जब भी आप स्नान करो सबसे पहले पानी पैरों पे डालो, फिर उसके बाद दोनों हाथों पे, कंधों पे, फिर सीने पे, फिर उसके बाद सर पे डालो। डायरेक्ट पानी कभी सर पे नहीं डालना चाहिए, यह आयुर्वेद के हिसाब से गलत है। आपके दिमाग के तंतु टूट जाते हैं जब आप एकदम से सर पे ठंडा पानी डालते हो तो। ठीक है, और अभी सर्दी भी शुरू हो गई है। एक तरफ तो मन कह रहा भाई रुक जा अभी मत ना, लेकिन हमें तो स्नान करना है, मन के साथ नहीं चलना है, मन को अपने हिसाब से चलाना है। ठीक है मित्रों। ओम नमः शिवाय। शिवा क्या कर रहा है तू? खांसी हो रही तेरे को? तू नहीं चल रहा है मेरे साथ? हैं? नहीं। बीमार हो रहा है? बुखार तो नहीं आ रही? अभी क्या कर रहा है? दूध पी रहा हूँ ना। कौन सा दूध पी रहा है? हल्दी और केसर का है? चल पी ले अब तो। ये हमारी बांजी है, इसका नाम वीरा है। ठीक है, ये भी छुट्टियों में आई हुई दीपावली की। एंजॉय करो बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है माँ, प्रणाम। तो गाइज आज हम थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर का वॉक करेंगे और इधर से वॉक करते हुए सीधा उधर जाएंगे अपनी जगह पे जहाँ पर रोज़ जाते हैं। ठीक है ना। तो लखन भी आज मेरे साथ में है और आज दीपावली है। दीपावली की आप सभी मित्रों को ढेरों शुभकामनाएं। अन्न धन धान्य से आपके घर बार भरे रहें और आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। ठीक है ना। और प्रभु की भक्ति करते रहें और बस यही करते रहें आप। ठीक है, चलते हैं आप। लगभग हमने 1.5 किलोमीटर की वॉक की है। अभी वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 2 किलोमीटर की वॉक हो जाएगी। तो चलते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। लखन कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है। सुबह से जगह एनर्जी मिल रही है, मस्त मॉर्निंग एनर्जी। प्रभात की ऊर्जा का आनंद लेते हुए। वो दोस्तों आज ईमानदारी से ठंड है, सच्ची में आज एकदम से ठंड है। कहीं कहीं बारिश हुई तो उसका असर है। एकदम ठंडी हवा चल रही है ज़बरदस्त तरीके से। मित्रों सबसे पहले तीव्र भस्त्रिका करेंगे, फिर उसके बाद सूर्यदेव को जल का अर्पण करके हम ध्यान में बैठेंगे। सूर्यदेव आ गए बाहर। मित्रों सूर्यदेव को जल का अर्पण कर दिया। अब हम ध्यान में बैठेंगे और 30 मिनट के लिए बिल्कुल स्थिर होकर आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे। ठीक है, और अंतर्मुखी त्राटक करेंगे। मित्रों 30 मिनट हम आज्ञा चक्र पर रहे। अब हम लगभग 30 मिनट जप करेंगे। ठीक है ना, माला पे करेंगे। चलो तो प्रभु के पावन नामों का स्मरण करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कबीरदास जी का दोहा बड़ा अद्भुत है। मित्रों माला जप हो गया है। अब हम 20 मिनट के लिए बहिर्मुखी त्राटक करेंगे इस कैमरे के लेंस के ऊपर। मित्रों 20 मिनट हमने बहिर्मुखी त्राटक किया। इस दरमियान 1 या 2 बार शायद मेरी पलक झपक गई। अब हम लगभग 1 घंटे के लिए शवासन करेंगे। शवासन जो है वो बड़ा ही अद्भुत है। शरीर का एक एक तंतु एकदम शिथिल हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। आप खुद नोट करते होंगे कि सुबह जब मैं बोलता हूँ उसमें और ध्यान के बाद में वाणी पे भी इसका असर होता है। एकदम सॉफ्ट हो जाती है आवाज़, धीमी, मध्यम और मधुर। चलो अब हम शवासन के लिए लेटते हैं। मित्रों आज हम परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी के 27वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है रांची में योग विद्यालय की स्थापना। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। मित्रों योगी कथामृत में आज हमने पढ़ा योगानंद जी जो थे वो संगठन बना के किसी भी कार्य को करने के कहीं ना कहीं विरोध में थे।
तो एक दिन गुरुदेव ने उनसे कहा, तुम संगठन वाले कार्य के इतने विरोध में क्यों? जो ईश्वरीय मलाई तुम्हें मिली है उसको अकेले ही चखना चाहते हो, उसका स्वाद तुम नहीं चाहते कि किसी और को भी मिले? तुम खुद ही सोचो, अगर हमारे महान और उदार गुरुओं ने अपनी शिक्षा और अपना ज्ञान जो भी है आगे ट्रांसफर नहीं किया होता, आगे लोगों को नहीं दिया होता, तो तुम भी कैसे मुक्त होते? तुम्हें क्रिया योग कौन सिखाता? महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी महाशय को सिखाया, लाहिड़ी महाशय ने युक्तेश्वर जी को सिखाया, युक्तेश्वर जी से फिर योगानंद जी सीखे। गुरुदेव ने योगानंद जी से कहा, यूं समझो ईश्वर जो है वो शहद है और संगठन जो है ना वो छत्ता है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। फिर उन्होंने आगे कहा, निसंदेह आत्मा के बिना शरीर जो है वो व्यर्थ है, लेकिन क्यों तुम ईश्वर रूपी शहद के छत्तों का निर्माण नहीं कर सकते? तुम्हें करना चाहिए। मित्रों, जब योगानंद जी को गुरुदेव की ये बात समझ में आई तो उसके बाद ही उन्होंने रांची के अंदर योगदा सत्संग फाउंडेशन यानी कि उसकी स्थापना की, उस स्कूल की, उस विद्यालय की स्थापना की, जहाँ पर ये जो क्रियाएं हैं जो उन्होंने सीखी थी उन सब का वो शिक्षण देते थे। तो वहाँ पर शुरुआत में उनके पास 8-10 बच्चे हो गए और वहाँ तरह तरह के पालतू जानवर भी उन्होंने पाल रखे थे। उसमें से एक हिरण का बच्चा भी था। सब उसको बहुत प्यार करते थे, इवन योगानंद जी भी उसको बहुत प्रेम करते थे और उसको हमेशा रात को अपने कमरे में लेके सोते थे और सुबह भोर होते ही वो सबसे पहले उठ जाता था और उनके पास आ जाता था एकदम से और बहुत उनको प्यार करते थे। मित्रों, एक दिन उस हिरण के बच्चे को दूध पिला के योगानंद जी रांची से निकले किसी काम के लिए और बच्चों को कह के गए थे कि भाई इसको दूध मत पिलाना, इसको मैंने पिला दिया। लेकिन फिर भी एक बच्चा जो था वो नहीं माना, उसने हिरण को ज्यादा दूध पिला दिया। फिर उसके बाद जब योगानंद जी वापस आए तो दुखद समाचार उनका इंतजार कर ही रहा था। जो हिरण का बच्चा था वो वर्णासन था, वो मर गया था। तो योगानंद जी बहुत दुखी हुए, आंसू बहाने लग गए और उसके शव को अपनी गोद में उठा के ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इसमें प्राण फूंक दीजिए, इसको वापस जीवित कर दीजिए। और उसके बाद वो जो हिरण का बच्चा है वो ऐसे यूं समझो जैसे बेहोश हो रहा था, वो वापस खड़ा हो गया और चलने फिरने लग गया। सब आनंदित हो गए, सब वापस, बच्चे भी खुश हो गए, वो भी खुश हो गए। मित्रों, लेकिन उस घटना के बाद उनको बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। ध्यान की अवस्था के अंदर उनको एकदम से दिखा कि हिरण का बच्चा उनसे कह रहा है कि आपने मुझे क्यों रोक रखा, मुझे जाने दीजिए, आपने मुझे क्यों रोका, आप मुझे जाने दीजिए, आप आज्ञा दे दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने देखा कि हाँ, ये इस देह से छूटना चाहता है और मैंने मेरे स्वार्थ और मेरे मोह और मेरे ममत्व के कारण इसको रोक लिया। इसके जाने का समय हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी इसको ईश्वर से प्रार्थना करके रोक दिया। तो उनको लगा ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम जा सकते हो। और उन्होंने देखा कि वो हिरण का बच्चा जो एक कोने में बैठा हुआ है, मतलब वो सब ध्यान में देख रहे हैं और वो अब अपने प्राण छोड़ रहा है। वो जोर से चिल्लाए, सारे बच्चे आए एकदम से, हिरण जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिरण का बच्चा अब जा रहा है, वो अपने प्राण छोड़ रहा है, वो इस देह को त्याग के जा रहा है। और उसी वक्त वो हिरण का बच्चा चला गया। तो ऐसे ही मित्रों, जिसका समय हो जाता है उसको जाना पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव हो। लेकिन हम कितनी बार सिर्फ ये देखते हैं कि ये देह छूट गई, लेकिन वो आगे कहीं और किसी और यात्रा पर गया। मित्रों, पशुओं की नियति का संचालन करने वाले नियम के अनुसार उस हिरण का जो है समय हो गया था और वो इस शरीर को छोड़कर किसी उच्चतर योनि में जाना चाह रहा था। लेकिन उस के अंदर योगानंद जी का जो मोह है वो बाधा बना और वो वापस उस देह में आ गया, जबकि वो मर गया था। लेकिन योगानंद जी ने इतने गहराई से प्रार्थना की ईश्वर से और ईश्वर ने वापस उसमें प्राण फूंक दिए और वो जीवित हो उठा। लेकिन वो जाना चाह रहा था, उन्होंने ध्यान में ये देखा। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मेरे रोकने से कुछ नहीं होगा और मेरा रोकना गलत भी होगा तुम्हें। मित्रों, उस हिरण की आत्मा उस शरीर को छोड़कर जाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन वो योगानंद जी के स्वप्न में आकर उनसे कह रही है कि आप अगर आज्ञा देंगे, आप जाने के लिए कहेंगे तो मैं जाऊंगा। तो फिर योगानंद जी ने कहा कि अब तुम जा सकती हो। उसके बाद उस हिरण की आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया और वो हिरण चला गया। और मित्रों, उसके बाद योगानंद जी का सारा शोक जो है वो दूर हो गया और उन्हें बात समझ में आई कि ईश्वर की इच्छा यह है कि उसकी संतानें सबको उसका अंश समझकर प्रेम करें। कभी इस भ्रम में न जिए कि मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त नहीं होता। अज्ञानी मनुष्य केवल मृत्यु की दीवार को ही देख पाता है, जिसके पीछे उनके अपने छुप जाते हैं। मित्रों, ऐसे विद्यालय चल रहा था और अनेक जो शिष्य वहाँ आ रहे थे और सारी शिक्षाएं ग्रहण कर रहे थे। फिर एक दिन वहाँ पे द्विशरीरी संत जिनका नाम था स्वामी प्रणवानंद 1918 में वे कुछ दिन के लिए रांची आए और उन्होंने देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घंटों योगिक ध्यान में स्थिर अवस्था के अंदर बैठे हैं। तो ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों की सही शिक्षा के लाहिड़ी महाशय के आदर्शों का इस संस्था में पालन होते देखकर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है और इस संस्था को मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त
जीवित हूँ। मेरे पास बैठे एक बच्चे ने योगी राज से प्रश्न पूछने का साहस कर लिया। उसने कहा, स्वामी जी, क्या मैं सन्यासी बनूंगा? क्या मेरा जीवन केवल ईश्वर के लिए ही है? यूं तो स्वामी प्रणवानंद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, परंतु उनकी दिव्य दृष्टि भविष्य को भी देख रही। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब एक सुंदर वधु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। वर्षों संन्यास लेने की इच्छा रखने के बाद भी उस लड़के ने आखिर में विवाह कर ही लिया, जैसा प्रणवानंद जी ने भविष्यवाणी की थी। मित्रों, इसके बाद स्वामी प्रणवानंद जी रांची से चले गए। कुछ समय बाद योगानंद जी उनके पिताजी के साथ उनसे मिलने के लिए कोलकाता में उस घर में गए जहाँ वे कुछ दिन के लिए ठहरे हुए थे। कई वर्षों पहले की हुई प्रणवानंद जी की भविष्यवाणी अचानक उनके सामने उभर आई, जहाँ उन्होंने कहा था कि मैं बाद में तुमसे मिलूंगा जब तुम अपने पिताजी के साथ आओगे। प्रणवानंद जी ने योगानंद जी को कहा था। जैसे ही पिताजी ने स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया, तब उस महान योगी ने अपने आसन से उठकर मेरे पिताजी को हृदय से आलिंगन कर लिया। उन्होंने पिताजी से कहा, भगवती, तुम स्वयं अपने लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारा बेटा किस तेजी के साथ अनंत ईश्वर की ओर बढ़ रहा है? अपने पिता के समक्ष अपनी प्रशंसा सुनकर मैं शर्मा गया। स्वामी जी आगे कहते हैं, तुम्हें याद है हमारे गुरु बार बार कहा करते थे, लाहिड़ी माशे बनत बनत बन जाए, इसलिए क्रिया योग का अनवरत अभ्यास करते चले जाओ, शीघ्र अतिशीघ्र तुम भगवान के द्वार पर पहुंच ही जाओगे। योगानंद जी ने कहा, काशी वाराणसी में उनके साथ मेरी पहली विस्मयकारी भेंट के समय इतने स्वस्थ और बलवान दिखते उनके शरीर पर वृद्धावस्था के स्पष्ट लक्षण प्रकट हो रहे थे, तथापि शरीर अब भी उनका एकदम सीधा था, यानी उनका मेरुदंड एकदम सीधा था। मैंने सीधे उनकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, स्वामी जी, कृपया करके मुझे ये बताइए, क्या वृद्धावस्था का असर आप पर नहीं पड़ रहा? शरीर के दुर्बल हो जाने से क्या ईश्वर अनुभूतियों में आपके कोई कमी आ रही है? अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ उन योगी ने कहा, प्रियतम प्रभु अब मेरे और निकट आ गए हैं। उनके पूर्ण आत्मविश्वास ने मुझे विभोर कर दिया। वे कहते गए, मुझे अभी भी दोनों पेंशन मिल रही है, एक इन भगवती से और दूसरी ऊपर से। ऊपर की ओर उंगली उठाते हुए थोड़ी देर के लिए वे समाधि अवस्था में चले गए। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज झलकने लगा। मेरे प्रश्न का कितना सार्थक उत्तर। मित्रों, एक बार योगानंद जी ने प्रणवानंद जी के कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि बहुत से पौधे और बीजों के पैकेट वहाँ पर पड़े हुए। तो उनसे पूछा उन्होंने कि ये सब क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैंने काशी हमेशा के लिए छोड़ दी है और अब मैं हिमालय की ओर जा रहा हूँ। वहाँ मैं अपने शिष्यों के लिए एक आश्रम खोलूंगा। इन बीजों से पालक और अन्य कुछ साग सब्जियाँ पैदा होगी। मेरे प्रिय शिष्य पूर्ण सादगी के साथ रहेंगे और अपने समय को ईश्वर के साथ तादात्म्य बनाए रखने में बिताएंगे और किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पिताजी ने अपने गुरु भाई से पूछा कि वे फिर कब कोलकाता आएंगे। तब उन्होंने कहा, किन्होंने? प्रणवानंद जी ने, अब कभी नहीं। इसी वर्ष के बारे में लाहिड़ी माशी ने मुझे बताया था कि मैं सदा के लिए अपने प्राण प्रिय काशी को छोड़कर हिमालय में जाकर देह को त्याग करूंगा। मित्रों, प्रणवानंद जी के ये शब्द सुनकर योगानंद जी की आंखें छलक उठी, लेकिन स्वामी जी के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट थी। मित्रों, यहाँ पर ऐसे संत और योगियों के बारे में एक बहुत अद्भुत बात लिखी है, इसको समझने की कोशिश करना। योगानंद जी उनके बारे में कह रहे हैं, उन्हें देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो जगत जननी की गोद में सुरक्षित बैठा स्वर्ग लोक का कोई नन्हा सा शिशु हो। परम उच्च आध्यात्मिक शक्तियों पर अपना अधिकार बनाए रखने की महान योगियों की क्षमता पर वृद्धावस्था का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। वे जब चाहे अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं, परंतु फिर भी वे कभी कभी वैधव्य की प्रक्रिया को रोकने की कोई चेष्टा नहीं करते, बल्कि फिर नए जन्म में कर्मों के बचे कुचे अवशेषों को भोगने की आवश्यकता को मिटा देने के लिए अपने वर्तमान शरीर को समय बचाने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त करते हुए कर्मों को मिट जाने देते हैं। मित्रों, इस घटना के कुछ महीनों बाद ही योगानंद जी की मुलाकात उनके मित्र सनंदन से हुई, जो कि प्रणवानंद जी का एक अंतरंग शिष्य था। सनंदन ने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव चले गए, सिसकते हुए उसने मुझे बताया। ऋषिकेश के पास उन्होंने एक आश्रम बनाया और अत्यंत प्रेम के साथ हमें शिक्षा देते रहे। जब हम लोग यहाँ ठीक से रहने लगे और उनके सानिध्य में तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने ऋषिकेश में बहुत बड़े जन समूह को भोज देने का मंतव्य प्रकट किया। मैंने उनसे पूछा कि लोगों की इतनी बड़ी संख्या उन्हें किस लिए चाहिए? प्रणवानंद जी ने क्या कहा, यही मेरा अंतिम उत्सव है। उनके शब्दों का पूरा अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। प्रणवानंद जी ने बहुत बड़ी मात्रा में खाना बनाने में हम लोगों का हाथ बटाया। करीब 2000 लोगों को हमने खाना खिलाया। भोज के उपरांत एक ऊंचे मंच पर विराजमान होकर उन्होंने अनंत परमात्मा पर अत्यंत प्रेरक प्रवचन किया। मैं मंच पर उनके पास में ही बैठा हुआ था। प्रवचन के अंत में हजारों लोगों की आंखों के सामने उन्होंने मेरी ओर मुड़कर असाधारण प्रबलता के साथ कहा, सनंदन, तैयार हो जाओ, अब मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ। थोड़ी देर अवाक रहने के बाद मैं जोर से चीख उठा, गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए, कृपा करके ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। वहाँ बैठा जन समुदाय मेरे शब्दों पर आश्चर्य करता हुआ चुपचाप बैठा रहा। प्रणवानंद जी मेरी ओर
देखकर मुस्कुराए, परंतु उनकी दृष्टि पहले ही अनंत में लग चुकी थी। उन्होंने कहा, स्वार्थी मत बनो और ना ही मेरे लिए शोक करो। मैंने लंबे समय तक खुशी के साथ तुम सब लोगों की सेवा की है। अब तुम लोग खुशी के साथ मुझे विदा करो। मैं अपने विराट प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ। फिर धीरे से उन्होंने कहा, मैं जल्दी ही फिर जन्म लूंगा। अनंत परमानंद में थोड़े समय बिताने के बाद मैं इस लोक में वापस आऊंगा। बाबा जी के साथ मिल जाऊंगा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा ने कब और कहाँ नया जन्म लिया है। वह पुनः जोर से बोले, सनंदन, अब मैं दूसरी क्रिया के द्वारा शरीर छोड़ता हूँ। उन्होंने हमारे सामने बैठे जनमानस की ओर देखकर आशीर्वाद दिया और अपनी दृष्टि को दिव्य चक्षु की ओर मोड़कर वे निश्चल हो गए। विस्मित जनसमूह सोच रहा था कि वे समाधि में निमग्न हो गए, परंतु वे हाड़ मांस के शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को अनंतता में विलीन भी कर चुके थे। शिष्यों ने पद्मासन में स्थित उनके शरीर का स्पर्श किया, पर अब वे उष्ण नहीं था, यानी गर्म नहीं था। अब वहाँ केवल सख्त हुआ ढांचा रह गया था। उसमें वास करने वाला तो अमर्त्य लोक में चला गया था। जब सनंदन ने अपने वृत्तांत को पूरा किया तो मेरे मन में विचार आया, द्विशरीरी संत जितने जीवन में नाटकीय थे उतने ही मृत्यु में भी नाटकीय थे। फिर योगानंद जी ने पूछा सनंदन से कि प्रणवानंद जी पुनर्जन्म कहाँ लेने वाले थे। मैं उस सूचना को अत्यंत पवित्र धरोहर मानता हूँ। सनंदन ने कहा, मुझे किसी से वह कहना नहीं चाहिए, शायद तुम्हें किसी और तरीके से पता चल ही जाएगा। अनेक वर्षों बाद मुझे स्वामी केशवानंद जी से पता चला, प्रणवानंद जी नया जन्म लेने के कुछ वर्ष बाद हिमालय में बद्रीनारायण चले गए और वहाँ महान गुरु बाबा जी के साथ रहने वाले संतों में शामिल हो गए। तो मित्रों, ये था जो हमने आज पढ़ा योगी कथा अमृत में, कैसे कैसे संत हुए और आज भी ऐसे संत हैं। बस हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हमें लगता है कि यही लाइफ है, यही असली जिंदगी है। खाओ पियो सो जाओ मौज मांडो, खाना पीना सोना और अपनी रक्षा करना, यही जीवन है। लेकिन ऐसा तो पशु भी कर रहे हैं। हम कुछ और हैं। हमारे पास इन 5 क्रियाओं के अलावा भी एक छठी क्रिया है जो हम कर सकते हैं। मुक्ति के लिए साधन, आनंद के लिए साधन हम कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। नियम अभी जैसे खड़ा है तो नियम अभी बहुत सालों तक खड़ा ही रहेगा, जब तक इस स्थावर योनि से मुक्त नहीं हो जाता। फिर आगे और जाएगा, चींटियां भी रेंग रही है यहाँ पे। मानव जीवन के रूप में हम उच्चतर लेवल की कॉन्शियसनेस में आए हैं, तो हम चाहें तो इससे भी ऊपर उठ सकते हैं और हम चाहें तो इससे कई गुना नीचे गिर सकते हैं। ये दोनों संभावनाएं हम लेकर पैदा हुए हैं। यही हमारा वरदान और यही हमारा अभिशाप है। ठीक है मित्रों, तो इसको हम वरदान के रूप में लेते हैं या अभिशाप बना देते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जय जय श्री शंभू, जय भवानी, सभी को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।